जय माता दी दोस्तों। माँ का आत्मसम्मान। बूढ़ी हो गई तो क्या, माँ का आत्मसम्मान आज भी है। आज सुधीर जब ऑफिस से घर लौटा तो घर में हैरान कर देने वाली शांति थी। किसी अज्ञात आशंका के डर से अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो उसे फ़ोन पर बात करती अपनी पत्नी की हंसी सुनाई दी। उम्र भर के लिए अब पास न फटकने देने का इंतजाम कर लिया है। सुधीर गोद में सिर रखना तो दूर, अपनी माँ का चेहरा तक देखने को तरस जाएगा। बहुत माँ का लाडला बना फिरता था। कुटिल हंसी के साथ धीमे स्वर में फोन पर बात करती हुई चांदनी की कड़वाहट भरी बातों ने सुधीर को झकझोर कर रख दिया। कुछ देर तक उसे समझ ही नहीं आया यह क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों से पर्दा हटा उसे समझ आ गया। उसकी पत्नी ने उसकी माँ को घर से निकालने के लिए साजिश रची है। तो दो जोर के थप्पड़ अपनी पत्नी के चेहरे पर रसीद दिए। सुधीर ने उस समय तय कर लिया कि वह किसी भी हाल में अपनी माँ को कहीं जाने नहीं देगा। अपने कमरे में एक बैग में अपने कपड़े रखते हुए माँ के पैरों में जाकर गिर गया। हाथ जोड़े लेकिन माँ नहीं मानी। किसी की दया पाकर रहना शुरू से ही माँ की फितरत में नहीं था। एक स्वाभिमानी महिला जो ठहरी थी सो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए माँ चली गई वृद्धाश्रम में रहने। माँ के जाने के बाद उनके तकिए के नीचे से एक लिफाफा मिला। लिखा हुआ था, आखिर क्यों एक इंसान अपने आप को परिवार रूपी माला में पिरोता है, केवल इसलिए ना ताकि हर सदस्य एक दूसरे के सुख दुख का साथी बन सके। लेकिन जब वक्त और विचारों के परिवर्तन से परिवार रूपी माला टूटने लगे तो अकेले मोती की तरह लुढ़कने की बजाय वहां से निकल जाना ही बेहतर होता है। मालूम है सुधीर, इस समय तेरी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन मेरे पास केवल यही एक रास्ता था, तेरी गृहस्थी को बचाने का। एक माँ के दिल के तार अपने बच्चे के दिल से जुड़े होते हैं, और जब यह तार हिलने लगते हैं तो पता चल जाता है कि किसी ने हमें याद किया है। और जिस पल हमें यह महसूस होगा हम जरूर मिलेंगे। तुम सब लोग अपना ख्याल रखना। तुम्हारी माँ पत्र के पिछले हिस्से पर वृद्धाश्रम का पता भी लिखकर गई थी। आशियाना वृद्ध आश्रम, आगरा। 15 वर्ष का था जब उसके पिताजी का एक कार दुर्घटना में दोनों पैर खराब हो गए थे। तब से वह बेड पर ही थे। उसकी माँ ने माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारियां कैसे संभाली यह सुधीर देखकर दंग रह गया था। अपने बच्चों की पढ़ाई, उनका स्वास्थ्य, उनकी खुशी, माँ की दुनिया यहीं तक ही सिमट कर रह गई थी। जब सुधीर की नौकरी लगी तो माँ के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी आभा दिखाई पड़ी, जैसे इसी दिन के लिए ही वह जी रही थी। चांदनी एक सभ्य परिवार की लड़की थी जिसका सुधीर के साथ 4 साल पहले शादी हुई थी। हालांकि चांदनी के घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी माँ ने सुधीर की शादी में उनसे कुछ नहीं लिया। कहा, हमें सिर्फ आपकी लड़की चाहिए, दहेज नहीं। चांदनी उनकी जानकार परिवार की लड़की थी, इसलिए माँ ने हाँ कर दी, क्योंकि वह जानती थी किसी अनजान लड़की से शादी करेंगे कहीं हमारा घर ही ना तोड़ दे। जान पहचान की लड़की होगी तो हमें समझेगी। सुधीर ने भी चांदनी को प्यार और अपनापन ही दिया। अपनी बहू में उनकी आत्मा बसती थी। उसे सजते संवरते देख माँ बहुत खुश होती थी। जब भी कोई चांदनी की कमियां गिनवाता था तो झट से मोर्चा संभाल लेती थी और कहती, मैं जब शादी करके आई थी तब मुझे क्या आता था, धीरे धीरे सब सीख गई। तो ऐसे ही बहू भी सीख जाएगी और जैसे जैसे जिम्मेदारी पड़ेगी। सुधीर की माँ बहुत समझदार औरत थी। सुधीर 1 साल बाद एक प्यारी सी बेटी का पिता बन गया, जिसे उसकी दादी प्यार से राधा कहती थी। दादी बनने के बाद उनका चेहरा खुशी से चमक उठा था। चांदनी की सास ने चांदनी को पूरे 1 महीना अपनी बहू को बिस्तर से उठने नहीं दिया था और सोचती थी, अगर मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँगी तो मेरा शरीर घिस नहीं जाएगा। और फिर संयुक्त परिवार इसी का नाम है कि ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आए। माँ तो माँ, ससुर भी अपनी बहू को बहुत प्यार करते थे, लेकिन ससुर की मृत्यु होने के बाद काफ़ी कुछ बदल गया। उनकी मृत्यु से लेकर 13वीं तक
माँ टूटकर थक चुकी थी। हालांकि उनका बेटा उनका बहुत ध्यान रखता था, लेकिन आने जाने वाले रिश्तेदार उन्हें बहुत से संभल कर रहने की चेतावनी जरूर दे जाते थे कि पति के जाने के बाद पत्नी का सब कुछ छीन जाता है। पर माँ तो ठहरी माँ। उनकी बातें सुन माँ कहती, जितने मुंह उतनी बातें। मैं ऐसी नकारात्मक सोच से अपने परिवार का वातावरण खराब नहीं होने दूंगी। लोगों का आना जाना बंद हुआ तो माँ पुरानी दिनचर्या पर लौट आई। अपनी पोती के साथ इस तरह हंसती खेलती घर का काम काज भी करती, लेकिन रात के 9 बजे ही अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सो जाती। सुधीर अच्छी तरह समझता था कि 12 बजे तक जागने वाली माँ कभी 9 बजे सो ही नहीं सकती। एक रात जब सुधीर ने माँ के कमरे की बत्ती जली देखी तो उनके कमरे में चला गया। पिताजी की फोटो से बातें करती माँ रोती जा रही थी। मुझे देखते ही अपने आंसू पोंछे और कहने लगी, तू सोया नहीं अभी तक? माँ, मुझे सब पता है। आप पिताजी को अभी भी याद करके रोती हो। ऐसे तो आप बीमार हो जाओगी। अच्छा है ना, तेरे पिताजी के पास चली जाऊंगी। बेशक तेरे पिताजी बिस्तर पर थे, चलते फिरने में लाचार थे, लेकिन उनका साथ ही बहुत बड़ा सहारा था मेरे लिए। उनके जाने के बाद अब मेरे जीने का मकसद ही क्या रह गया है? तेरे पिताजी जब तक जिंदा थे मुझे इतना मान सम्मान और इज्जत भरी जिंदगी दी। अब तो शिकायत नहीं है मुझे। तुम अपनी गृहस्थी में रम गए हो, पोती का मुंह देख लिया। अब तो एक एक दिन तेरे पिताजी के बिना भारी सा लगता है। ऐसा मत कहो माँ, कभी सोचा है मैं कैसे रह पाऊंगा आपके बिना? कहते हुए माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आंसू के टपकने से पहले माँ ने अपने आंचल में उन्हें समेट लिया। माँ को अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए सुधीर ने अपनी बेटी राधा को भी माँ के पास ही सोने को कहा। अब माँ भी अपना दिल बहलाने के लिए राधा के सारे काम करती ताकि उनका मन लगा रहे। सुधीर सभी काम माँ से पूछकर ही करता था। 1-2 दिन छोड़कर सुधीर माँ को बाहर घुमा लाता था। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा, लेकिन अब चांदनी को हर पल लगने लगा था कि उसकी जगह उससे छीनी जा रही है। पति का जरूरत से ज़्यादा अपनी माँ के साथ लगाव उसे जरा भी पसंद नहीं था। आते जाते सुधीर को एक ही उलाहना देती रहती, तुम्हें तो अपनी माँ के अलावा और कोई दिखता ही नहीं है। इस पर सुधीर कहता, कुछ ही समय की बात है चांदनी, जैसे जैसे समय बीतेगा माँ को भी पिताजी के बिना रहने की आदत हो जाएगी। दिया बाती की तरह हुआ करते थे माँ और पिताजी। जरा सोचो कितनी अकेली हो गई होगी। पिताजी को गुजरे आज 2 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक माँ को सिर पर बिठाए हुए हैं। ऊपर से आप दूसरे दिन उन्हें घुमाने ले जाते हैं। जैसा मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है, मैं तो किसी को दिखाई नहीं देती। सुधीर ने उस समय चांदनी को चुप करवा दिया, लेकिन पास के कमरे में बैठी माँ ने सब कुछ सुन लिया था। उसके तन बदन में आग सी लग गई थी। सोचने लगी कि सुहाग उनका उजड़ा है, दुख उन पर बीत रहा है। आज तक उन्होंने किसी से कुछ मांगा नहीं, कभी कोई गिला शिकवा नहीं किया, फिर कैसे उनकी बहू के मन में उनके लिए इतनी कड़वाहट आ गई? क्यों उसे सारी समस्याओं की जड़ में मैं ही नजर आती हूँ? इसके बाद माँ ने एक अहम फैसला लिया। वह हर रोज शाम को पार्क निकल जाती, कुछ देर भजन कीर्तन करती अपनी हम उम्र औरतों के साथ और फिर वापस आ जाती। लेकिन शाम को जब भी सुधीर माँ के कमरे में जाता, माँ को ना पाकर चांदनी से पूछा करता, तो इस पर भी चांदनी चिढ़कर बोलती, कुछ काम धंधा तो है नहीं, तो रोज शाम को उठकर घूमने निकल पड़ती है। शाम को जब माँ घर लौटी तो घर कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ था। चांदनी बुरी तरह से चीख रही थी, मेरी तो किस्मत फूट गई इस घर में रहकर। कुछ पैसे अपने शौक के लिए भी खर्च करना चाहो तो वह भी नहीं मिलते। बेटे की जिम्मेदारी है तो सिर्फ माँ को खुश रखना, नौकरी भी नहीं कर सकती। अगले दिन माँ ने चांदनी को प्यार से समझाया कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम नौकरी कर लो, राधा को मैं संभाल लूँगी। 4 पैसे घर में आएंगे तो तुम अपने शौक भी पूरे कर लेना। उसके बाद चांदनी ने नौकरी करनी शुरू कर दी। घर का काम और बच्चे की देखभाल माँ कर लेती थी। फिर कुछ समय बाद
एक दिन माँ के हाथ में एक कागज़ थमाते हुए सुधीर बोला, माँ, पिताजी के इंश्योरेंस के 2 लाख मिले हैं, तो मैंने इसकी एफडी करवा दी है आपके नाम। इसे अपने पास संभाल कर रख लो। इस पर माँ ने कहा, अरे बेटा, मैं क्या करूँगी इतने पैसों का, तुम ही रख लो यह कागज़ अपने पास। नहीं माँ, पैसा तुम्हारा है, सुख दुख में तुम्हारे काम आएगा, तुम रखो। चांदनी ने सुना तो अपना माथा पीटना शुरू कर दिया और सुधीर को आड़े हाथों लेते हुए बोली, प्यार से माँ तुम्हें अपनी जमा पूंजी सौंप रही थी, तो ली क्यों नहीं तुमने? अब तो तुम्हारी माँ सारी उम्र इस पेज पर कुंडली मारकर बैठी रहेगी। वैसे भी उनका सारा खर्चा हम उठाते हैं, तो उस हिसाब से वह हमारे ही हैं। इस पर सुधीर को भी गुस्सा चढ़ गया। दोनों के झगड़े की आवाज़ माँ के कमरे तक आ रही थी। आंसू से भरी आंखें लिए सोच रही थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है मेरे घर में। उसके बाद तो ऐसी स्थिति आ गई कि चांदनी को माँ फूटी आंख नहीं सुहाती थी। चांदनी माँ के हर काम में कमी निकालना, हर छोटी छोटी बात पर रूठना, हर किसी की बात को काटना जैसी बातें चांदनी के व्यवहार का हिस्सा बनती चली गई। पिताजी को गए जब 1 बरस बीत गया तो ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। अत्यधिक तनाव की स्थिति में रहने के कारण माँ बीमार रहने लगी, तो वह रसोई में ज़्यादा देर खड़े होकर काम नहीं कर सकती थी, तो सारा खाना चांदनी को ही बनाना पड़ा। खाना जैसी संबंधित माँ को कोई सलाह देने लगती तो माँ को घूर कर देखने लगती। उस समय तो चांदनी चुप रही, लेकिन ब्राह्मण भोज खत्म होने के बाद जब सब लोग चले गए तो चांदनी ने हंगामा खड़ा कर दिया कि या तो माँ वृद्धाश्रम जाएगी, नहीं तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। माँ सोचने लगी कि जब परिवार के लोग पुराने सामान को कूड़ा समझकर फेंकने पर उतरे ही हैं, तो भलाई इसी में है कि उस सामान को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। शायद वह सामान किसी के काम ही आ जाए। सोचते हुए अम्मा ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया था। बेटा, अब मेरी ज़िंदगी बची ही कितनी है, मेरे लिए तू अपने घर गृहस्थी में दरार मत डाल। सुधीर के घर लौटने पर सुधीर ने गंभीर स्वर में बोला था। सुधीर को भावुक होते देखकर कहीं पुत्र प्रेम की बेड़ियां माँ को रोक न ले। चांदनी ऊंचे स्वर में बोली, जाना तो माँ सभी को है, और रही दरार की बात तो वह तो कब की पड़ चुकी है। अब कहीं दरार खाई में ना बदल जाए, यह सोच लीजिए। अपने बेटे की गृहस्थी सही सलामत चाहती हैं तो चली जाइए वृद्धाश्रम। आए दिन माँ पर तिरस्कार की बौछार करती हुई चांदनी बस इसी इंतजार में बैठी थी कि कब माँ घर छोड़े और संपूर्ण अधिकार उसको हासिल हो। आज माँ के जाने के बाद सुधीर अपनी माँ के लिखे हुए पत्र को पढ़कर फूट फूट कर रोने लगा। धीरे धीरे 1 साल बीत गया, लेकिन आज भी सुधीर रोज अपनी माँ के कमरे में जाता है। पत्र को पढ़कर उसे सीने से लगाया करता था। उसे उस पत्र में आज भी उसकी माँ नज़र आती है कि कैसे अकेले उसकी माँ ने संघर्ष करके उसे पाला था। 9 महीने उसे अपनी कोख में रख अपने रक्त मांस से सींचा, आंचल की छाव दी। पत्र पढ़ते पढ़ते हुए अक्सर उसके आंसू पत्र पर गिर जाते थे। अब तो पत्र पर लिखे बहुत से शब्द भी उन आंसू से धुंधले से पड़ गए थे। एक दिन सुबह चांदनी चाय लेकर अंदर कमरे में आई तो सुधीर ने चाय पीने से मना कर दिया। सुधीर की आवाज़ के भारीपन से ही चांदनी ने अंदाज़ा लगा लिया था कि माँ के लिए सुधीर की दबी हुई भावनाएं फिर जागृत हो उठी हैं। चांदनी 1 साल से देख रही थी जब से माँ वृद्धाश्रम गई थी। सुधीर खोया खोया रहता था। गई तो माँ थी इस घर से, शायद इस घर की खुशियाँ भी उन्हीं के साथ चली गई थी। चांदनी ने उसे कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी बात काटते हुए कहा, मैं माँ से मिलने जा रहा हूँ। आज माँ के प्यार का खिंचाव इतना था कि उसे चांदनी भी दिखाई नहीं दी और वह आवाज़ लगाती रह गई। लेकिन सुधीर तेजी से घर से बाहर निकल गया। बस की सीट पर बैठे सुधीर के सामने फिर से वह दृश्य जीवित हो गया, जब चांदनी ने उसकी माँ को इतना अपमानित किया था कि वह अपना सामान बांधकर जाने के लिए मजबूर हो गई थी। वृद्धाश्रम 2 घंटे की दूरी पर था। तुरंत उसके मन में ख्याल आया कि क्या वहाँ माँ को बार बार चाय मिलती होगी, क्योंकि वो तो बार बार चाय पीती थी। जब वह पढ़ता था
तो रात में उसके साथ जगी रहती थी और हर 1 घंटे बाद उसके लिए कड़क चाय बनाकर ले आई थी। विचारों में डूबता उतरता सुधीर आश्रम के गेट के सामने आ खड़ा हुआ। वृद्धाश्रम को देखते ही न जाने उसे क्यों लग रहा था कि उसकी माँ यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अंदर जाकर देखा तो माँ अपने कमरे में बैठी एक बच्चे के साथ लाड़ प्यार कर रही थी। सुधीर को देखते ही उसकी आंखें भर आई और प्यार भरे लहजे में बोली, अकेले ही आया है? मेरी बहू चांदनी कहाँ है? राधा रानी कहाँ है? बोलते हुए माँ की आंख से आंसू बहने लगे। उन्हें छुपाते हुए माँ ने बात पलट दी। फिर माँ बोली, तू बहू को नौकरी पर जाने से रोकता तो नहीं है ना? जानता है जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो औरत को एक खालीपन का एहसास होने लगता है, अपनी ज़िंदगी निरर्थक लगने लगती है। कहते कहते माँ रुआसी हो गई और अपने भीतर के दर्द को छिपाने के लिए हल्की सी मुस्कान माँ के चेहरे पर आ गई और फिर बेटे का ध्यान उसके आंसू की तरफ ना जाए यह कोशिश करते हुए माँ तुरंत बोली, अच्छा क्या खाएगा बता, बर्फी या लड्डू? माँ पीछे मुड़कर अलमारी में से डिब्बे निकालने लगी। माँ तुम्हें यह सब कौन लाकर देता है? सुधीर उत्सुकतावश पूछा तो माँ बोली, चौकीदार को पैसे देकर मंगा लेती हूँ। वृद्धाश्रम के पीछे ही अनाथ आश्रम बना हुआ है। राधा की उम्र जैसे कई बच्चे मिलने के लिए आते रहते हैं और कुछ भी मांगने लगते हैं। सच बताऊं, उन्हें खिलाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं राधा को खिला रही हूँ। कहते हुए माँ ने लड्डू उसकी तरफ बढ़ाया। माँ की बातें सुनकर सुधीर की आंखों से आंसू टपकने लगे। सुधीर सोचने लगा, उसने माँ को यहाँ आने क्यों दिया? सैकड़ों बार अपने आप से पूछा गया यह सवाल। आज भी उसकी अंतरात्मा उसे माफ नहीं कर पा रही थी। माँ को आश्रम भेजने में चांदनी की तत्परता और बेटे का घर बना रहे, इसके लिए माँ का त्याग, दोनों के आगे वह कुछ ना कर सका। माँ तुम मेरे खाने पीने की चिंता मत करो, आज तो हम माँ बेटे केवल बातें ही करेंगे, सुधीर बोला और अपनी माँ की गोदी में सिर रख दिया। उसके बार बार मना करने के बावजूद माँ उसके सिर में तेल लगाने बैठ गई। पूछने लगी, चांदनी कैसी है? मेरी राधा रानी कैसी है? 1 साल हो गया उसे, अब तो काफ़ी बड़ी हो गई होगी। सवाल करते करते ही माँ के स्वर का गीलापन साफ साफ पकड़ में आ रहा था। सुधीर ने खुद को फिर से कटघरे में खड़ा पा रहा था, परंतु दूसरी तरफ ही उसका मन हो रहा था कि माँ की गोद में ही सर छुपाकर फूट फूट कर रो पड़े। चांदनी तो पराई थी, पर वह तो माँ का ही बेटा था। अपनी गृहस्थी बचाने के लिए उसने इतनी बड़ी कीमत कैसे चुका दी? क्या उसकी गृहस्थी इतनी कीमती थी कि उसकी कीमत उसकी मजबूर माँ को चुकानी पड़ी? माँ के गोद में सिर रखकर उसे इतनी शांति मिली कि उसे समय का पता ही ना चला। थोड़ी देर बाद घड़ी देखी तो वह उठ खड़ा हुआ, भारी मन से बोला, अच्छा माँ मैं चलता हूँ। सुधीर की आवाज़ सुनते ही वह जा रहा है, माँ का मन भर आया, लेकिन माँ सुधीर के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे विदा किया। आश्रम के पास ही यमुना का घाट था। अपने आप को कोस रहा था सुधीर, अंदर ही अंदर तनाव महसूस कर रहा था। सो कुछ देर यमुना किनारे बैठ गया। मन ही मन एक ही बात सोच रहा था, काश वह कुछ कर पाता, इतना लाचार महसूस कर रहा था। सुधीर के मन में अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी थी। कई बार सोचा कि वह कुछ बोलता क्यों नहीं, अपनी आत्मा पर बोझ लेकर जिंदा क्यों है? क्या माँ के प्यार का यही सिला दिए रहा है? वह सोच रहा था कि एक एक छापे की आवाज़ आई, किसी बच्चे की चीख सुनाई दी, बचाओ मेरी माँ डूब रही है, कोई तो बचाओ। बेचैन बच्चे के हृदय विदारक चीख सुनाई पड़ते ही सुधीर अपने विचारों से बाहर आ गया। तब तक अपनी माँ को बचाने के लिए बच्चा भी उसके पीछे नदी में डुबकी लगा चुका था। ना माँ का पता चला ना बच्चे का। 3-4 लोग पानी में संघर्ष करते दिखाई पड़ते हैं। थोड़ी देर में माँ तो मिल गई, लेकिन बच्चा नहीं मिल पाया। माँ को बचाने की जद्दोजहद में बेटे ने जल में ही समाधि ली। लोग चीखने लगे, बेचारी माँ ने अपना बच्चा खो दिया।
बच्चे को तैरना नहीं आता था तो बेचारा डूब गया। यह दृश्य देखते ही सुधीर के मन में दिल चीर देने वाला ख्याल आया कि अगर वह बच्चा अपनी माँ को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है और वह तो कितना छोटा है, तो मैं कैसे इतना स्वार्थी हो गया। अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए अपनी माँ को घर से बेघर कर दिया, जबकि जो उसका खुद का घर है। बड़े बुजुर्ग तो घर की नींव होते हैं, बिना नींव के ही घर टिका है क्या। कभी एक पल में ही उसने निश्चय कर लिया, अब चाहे जो हो जाए वह अपने घर की नींव को मजबूत बनाएगा, तो फिर उसका घर आंधी तूफान सब कुछ झेल लेगा। सोचते ही वह उन्हीं कदमों से माँ को अपने साथ वापस घर ले जाने के लिए आश्रम की ओर चल पड़ा। जैसे ही आश्रम में माँ के कमरे की तरफ बढ़ा तो सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चांदनी माँ के चरणों में बैठी थी। माँ, मेरे क्रूर कर्मों के लिए मुझे माफ़ कर दो। कैसे मेरे दुर्व्यवहार के कारण आपको बेघर होना पड़ा था। मैंने हरकत भी ऐसी ही की थी। मेरे प्रति सुधीर का विश्वास ऐसा टूटा जिसे मैं आज तक भी वापस ना पा सकी। सच बताऊं तो माँ, मेरा वह दुर्व्यवहार आज मुझे ऐसे मुकाम पर ले आया है जहाँ रुपया पैसा और आरामदायक ज़िंदगी होते हुए भी घर खाली है। आपके होते हुए मैं निश्चित होकर नौकरी पर जाती थी, लौटती थी तो सब पका पकाया मिलता था। मेरी आपसे ईर्ष्या की अग्नि में मैं यह भी ना जान पाई कि जो आनंद राधा को आपके साथ मिलता है वह महंगे खिलौनों में कहाँ मिलेगा। सुधीर, जब से आप गई हो माँ, खोए खोए रहते हैं, किसी से बात भी नहीं करते, हमेशा मुझसे गुस्सा रहते हैं। इनके घर से निकलने के बाद मेरे मन में प्रश्न उठा कि क्या मेरी माफ़ी से माँ के मन की ठेस लगी हुई कोमल भावना को पिघलाया नहीं जा सकता। आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाई माँ। अपने सामने अपराधीन बनी चांदनी की बातों की सच्चाई जानते हुए माँ की आंखें भी आंसू की अविरल धारा बह निकली। उधर माँ उन दोनों के बीच हुई बातें सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। सुधीर, तू वापस आ गया। अपने आंसू पोंछते हुए माँ बोली। माँ, मैं आज आपको वापस लिए बिना नहीं जाऊँगा। चलो चांदनी, माँ का सामान पैक करो। सुधीर ने कहा तो माँ ने दोनों को गले से लगा लिया। यह नज़ारा देखते हुए वृद्ध आश्रम के बाकी लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए और अचानक से पूरा आश्रम तालियों से गूंज उठा। दोस्तों, माँ बाप से ही घर की रौनक है और पोता पोती को जो प्यार उनके दादा दादी दे सकते हैं वह महंगे खिलौने या कोई आया नहीं दे सकती। अगर समय रहते ही बेटा बहू बूढ़े माँ बाप की कीमत समझ जाए तो वृद्धाश्रम की ज़रूरत ही ना पड़े। कहानी कैसी लगी आप लोगों को? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी। धन्यवाद।